डेवलपमेंट ऑफ सुपर न्यूमररी डिजिट्स एंड टोज इन मैन का मतलब ह्यूमन इज द एग्जाम्पल ऑफ डिसकंटिन्यूस वेरिएशन, इनहेरिटेंस, चेंज इन क्रोमोसोम नंबर या डीएनए रेप्लिकेशन। तो ध्यान रहे, एक होता है टर्म पॉलीडैक्टिल, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है। इसका एग्जाम्पल है कि मतलब एग्जाम्पल ऑफ डिसकंटिन्यूस वेरिएशन, उसी का एग्जाम्पल है। इसको और चीज़ क्या बोलेंगे, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज हाइपरडैक्टिली, मतलब कि हैंड और फुट वगैरह में मोस्टली देखने मिलता है। अब सही क्या होगा, डेवलपमेंट जो है ना वो अलग तरीके से हो जाता है, हाथ की उंगलियों का, पैर की उंगलियों का, एट्सेट्रा। तो 41 का ए इज़ द करेक्ट आंसर, डिसकंटिन्यूस वेरिएशन। अगला है, इनमें से कौन सा टर्मिनेशन कोडॉन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, नॉट को सर्कल बनाएंगे, ड्यूरिंग द प्रोटीन सिंथेसिस, UAG, UGA, UAA, UUU। अब थोड़ी देर पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि एक टर्म होता है नॉनसेंस कोडॉन, ऑल्सो कॉल्ड एज टर्मिनेशन कोडॉन, ऑल्सो कॉल्ड एज स्टॉप कोडॉन। ये तीनों का एक ही नाम है। अब हमने इसके बारे में बोला था कि 3 नाम थे, मतलब 3 कोडॉन थे, UAG, UAA, तीसरा UGA। इसको बोलेंगे अंबर, मैच कराने एक बार आया था, ओकर सेकंड वाले में, OCHRE ओकर, और UGA में ओपल, OPAL। ये तीनों अजीबोगरीब से नाम क्या हैं, ये हैं डिफरेंट कलर्स नेम, जर्मन साइंटिस्ट ने दिया था। ठीक, तो अब याद कैसे करेंगे, तो देखो लिख सकते हो आप, यू गो अवे, गोपाल, मतलब UGA, यू गो अवे, UGA, गोपाल यानी कि ओपल। ये पहला ट्रिक था। दूसरा ट्रिक है URA, चोर। ठीक, तो यू मतलब यू, ए और ए, और ए, UAA। तो यहाँ पे ओकर, OCHRE, ये दूसरा ट्रिक था, UAA OCHRE। तीसरा ट्रिक हम देखेंगे तो वो आएगा UR गैम्बलर, UR गैम्बलर, यानी कि UAG एम्बर, UAG एम्बर, UR गैम्बलर। अब तीनों को एक साथ देख लेते हैं। यहाँ पर आप लिखोगे यू गो अवे, यानी कि UGA, ये होता है ओपल, तो अब ट्रिक था गोपाल। URA चोर, तो URA ओकर। ठीक, तीसरा था URA गैम्बलर, UR गैम्बलर। तो एम्बर साउंड हो रहा था ना, AMBER। लिस्ट 1 लिस्ट 2 करके मैच कराने आ जाएगा एग्जाम में, तो ऐसा लगेगा कहाँ से पूछ लिया, NCERT का ही है, तो ये कॉपी में आपके लिखा होना चाहिए। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नॉट अ टर्मिनेशन कोडॉन, UAG, UGA, UAA, UUU। अब सब आपने देखा कि ये क्या है, UAG URA गैम्बलर, अभी हमने देखा। UGA मतलब कि यू गो अवे गोपाल, UAA URA चोर। तो तीनों तो हमने कर लिया ना, यहाँ पे बचा UUU, ऐसा कुछ हमने नहीं पढ़ा, तो ये टर्मिनेशन कोडॉन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे कि ब्रेनर्स ग्लैंड प्रेजेंट होता है फाउंड इन सब म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम। तो ऑब्वियस है, इन सबको हटा देंगे। एपिकैलिक्स एब्सेंट इन सीडा, मालवास्ट्रम, हिबिस्कस, इनमें से कोई नहीं। एपिकैलिक्स सीडा में एब्सेंट होता है और अब्यूटिलॉन में, लिख लेना
एबियूटिलॉन मालवेसी फैमिली से बिलोंग करता है। हाँ, ये जो एपिकैलिक्स है ये कहाँ प्रेजेंट होता है? एब्सेंट तो पूछ लिया। अच्छा, नेक्स्ट टाइम पूछ सकते हैं ना। पहली बात तो नोट में आप लिखोगे कि ऐसे करके पॉइंटर्स में कि एपिकैलिक्स इज एब्सेंट इन सीडा और एब्यूटिलॉन, ये पहला पॉइंटर है। दूसरा पॉइंटर आप लिखोगे कि एपिकैलिक्स इज प्रेजेंट इन कहाँ? मालवेसी फैमिली, मालवेसी फैमिली। और एग्जाम्पल होता है इसका चाइना रोज यानी हिबिस्कस, गुड़हल, आई गेस यही तो हिंदी में बोलते हैं, हिबिस्कस। तो कहाँ प्रेजेंट है, कहाँ एब्सेंट है? इसी क्वेश्चन को नेक्स्ट टाइम पूछ सकते हैं कि एपिकैलिक्स इज प्रेजेंट इन, तो यहाँ पे दिया होगा हिबिस्कस या चाइना रोज, तो सही हो जाएगा। अभी यहाँ एब्सेंट पूछा है तो हम एक के साथ जाएंगे, इसीलिए क्वेश्चन को 2-3 बार अपने तरीके से क्वेश्चन तरीके से फ्रेम करना होता है। बोथ द प्रो एंड यूकैरियोटिक सेल्स हैव इन कॉमन माइटोटिक apparatus, हिस्टोन, जेनेटिक कोड, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या? तो जेनेटिक कोड होता है, राइबोसोम भी होता है। आप लिख सकते हो कि प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स सेल बोथ हैव इन कॉमन। तो लिखोगे आप कि जेनेटिक कोड, राइबोसोम, साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉमन होता है इन सब में। ठीक, अब यहाँ पे सी सही था। नेक्स्ट है टैक्सा, लाइकली टू ज्वाइन द इंडेंजर्ड कैटेगरी नियर फ्यूचर। उनको क्या बोलेंगे? रेयर है, एक्सटिंक्ट है, वल्नरेबल है, लिविंग फॉसिल है। तो जैसे कि मान लो ये है और ये एक्सटिंक्ट होने के कगार पे है, तो वल्नरेबल, इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। तो इंडेंजर्ड कैटेगरी है तो उसके हिसाब से हमको आंसर करना होगा। तो क्या लगता है? जो वल्नरेबल है लाइकली टू ज्वाइन इंडेंजर्ड, बोला है ना, टैक्सा बिलीव लाइकली टू ज्वाइन। क्या है जो इंडेंजर्ड की कैटेगरी में जा सकता है? तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड तो एक्सटेंट हो जाएगा ना, जो इंडेंजर्ड है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो जाएगा ना। जो वल्नरेबल है वही बचा जो इंडेंजर्ड हो सकता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? वल्नरेबल। एक एग्जांपल से समझते हैं। ये जो राजस्थान में एक बर्ड है ना, जो क्या नाम है उसका, वल्चर करके है कुछ, तो वहाँ पे उनकी पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से घटी है और वो लगभग एक्सटिंक्ट होने के कगार पे हैं। तो उसी के तरीके से अगर हम देखेंगे, मान लो वल्चर हैं तो वो यहाँ तक आ गए हैं, क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो गए हैं। तो कब वो एक्सटिंक्ट हो जाएं कह नहीं सकते। बहुत सारे स्पीशीज तो ऑलरेडी एक्सटिंक्ट, जैसे कि डोडो जो IS मॉरिशस का था। तो ये जो अगर मान लो इंडेंजर्ड कैटेगरी में है, तो ये जब इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा घटेगी तो ये जो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड वाले मतलब जो क्लब है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, और जो वल्नरेबल हैं वो इंडेंजर्ड वाले को ज्वाइन कर सकते हैं। यही मैंने बताया थोड़ी देर पहले आपको। आई होप आपको समझ आया होगा। आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि टैक्सा बिलीव्ड लाइकली टू ज्वाइन द इंडेंजर्ड कैटेगरी, तो इंडेंजर्ड को ये दोनों को एलिमिनेट कर सकते थे, सिर्फ और सिर्फ वल्नरेबल ही ज्वाइन कर सकता है। सी इज़ दी करेक्ट आंसर। अगले पे जाएंगे, पिरामिड ऑफ नंबर्स ग्रासलैंड इकोसिस्टम में क्या होगा? लीनियर, अपराइट, इरेगुलर, इन्वर्जन। तो ध्यान रहे, जो पिरामिड ऑफ नंबर ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम होता है वो अपराइट होता है, लिख सकते हो आप, अपराइट होता है। पिरामिड ऑफ एनर्जी ओनली अपराइट होगा, कैन नेवर बी इन्वर्टेड। तो आप लिख सकते हो कि पिरामिड ऑफ एनर्जी कैन नेवर, नेवर को अंडरलाइन करेंगे, बॉक्स बना लो, जो कर लो, पर नेवर याद रखो, नेवर बी इन्वर्टेड। तो ऐसा कभी नहीं, एक सेकेंड, ऐसा नहीं होगा एनर्जी में, ऐसा नहीं होगा, इन्वर्टेड नहीं होगा। और पिरामिड ऑफ पॉन्ड इकोसिस्टम लिख लेना, पॉन्ड इकोसिस्टम का पिरामिड जो है वो इन्वर्टेड होगा, यानी उल्टा कर दो, इन्वर्टेड। तो बायोमास के हिसाब से रहता है, जैसे सबसे नीचे जो है उनका मास क्या होगा, तो जैसे होता है ना छोटी मछली, मतलब फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन, और उसके बाद जू प्लैंक्टन का ज़्यादा होता है।
तो फिर छोटी मछली, फिर बड़ी मछली, फिर उसके ऊपर ऐसे करके रहता है पॉन्ड इकोसिस्टम में। तो उनके बायोमास के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो इन्वर्टेड आएगा। इसलिए पॉन्ड इकोसिस्टम अगर पूछता तो हम इन्वर्टेड के साथ जाते। सेम क्वेश्चन रखते हैं, यहाँ पे हम इसको काट के पॉन्ड लिख देते हैं। अब क्या होगा, तो अब होगा कि इन्वर्टेड इज़ द करेक्ट आंसर। क्योंकि हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ग्रासलैंड पूछा है तो 47 है, तो इसका हम अपराइट के साथ जाएंगे। इसमें ऐसे होता है ऊपर की तरफ बायोमास। आगे देखेंगे, स्पीशीज इनहैबिटिंग डिफरेंट जोग्राफिकल एरिया। तो बायोस्पीशीज एलोपैट्रिक, सिम्पैट्रिक, सिबलिंग्स। तो ध्यान रहे ये जो है स्पीशीज इनहैबिटिंग डिफरेंट जोग्राफिकल एरिया वो एलोपैट्रिक होता है। सिम्पैट्रिक क्या है, सिम्पैट्रिक होता है कि नो फिजिकल बैरियर प्रेजेंट बिटवीन एनी मेंबर्स फ्रॉम मेटिंग। मतलब कोई फिजिकल बैरियर नहीं है, कोई माउंटेन, कोई लेक, ऐसा कुछ नहीं है कि जो बैरियर बनाए इनको एक दूसरे से मेटिंग के लिए। नेक्स्ट सिबलिंग स्पीशीज़, तो एक जैसे लगते हैं, लुक अलाइक बट कैन नॉट ब्रीड। लिख लेना, सिबलिंग स्पीशीज़ पूछ सकते हैं नेक्स्ट टाइम। इसका बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है ड्रोसोफिला। तो एग्जाम्पल पक्का लिखोगे, डेफिनेशन में लिखना है और एग्जाम्पल भी लिखना है। तो सिबलिंग का मतलब होता है ना कि लुक अलाइक, वो तो डेफिनेशन से पता चल ही रहा है कीवर्ड से। बट कैन नॉट ब्रीड, एग्जाम्पल होगा ड्रोसोफिला सिबलिंग्स में। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हुआ, 48 में एलोपैट्रिक। चलेंगे नेक्स्ट पे। एक हेल्दी अडल्ट मैन है, स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट, लिम्फोसाइट्स, बेजोफिल्स, मोनोसाइट, आइसिनोफिल्स। इसको मैंने पीजीटी यूपी के और टीजीटी यूपी के उसमें कोई एक था क्वेश्चन, काफ़ी डिटेल में उसको सॉल्व कराया था। तो यहाँ पे हम बस एक देखेंगे ब्रीफ में। तो हेल्दी अडल्ट मैन में स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट लिम्फो होता है, लिम्फोसाइट्स। और जो सीरम वाला था उसको तो काफ़ी डिटेल में बताया था। यहाँ पे लिस्ट 1 लिस्ट 2 मैच कराने बोला है, तो हम देखते हैं। लाइपेज, ट्रिप्सिन, अमाइलेज, इरेप्सिन। लाइपेज जो है वो फैट ब्रेक डाउन करता है एंजाइम, तो एक का 4 आएगा। ट्रिप्सिन जो होता है, या फिर काइमोट्रिप्सिन, मान लो ट्रिप्सिन ना लिखा आता, काइमोट्रिप्सिन लिखा आता, तो भी हम क्या टिक करते, प्रोटीन का डाइजेशन करता है। यानी कि 3 4 3 4 3। एग्जामिनर ने क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से बनाया है कि एलिमिनेट करके भी क्वेश्चन सॉल्व इजीली नहीं कर सकते। अमाइलेज का मतलब होगा कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन की बात हो रही है, तो 1 आएगा, सी का 1 आएगा। अब 4 3 1 ढूंढो, एक ही जगह है तो सी के साथ जाएंगे। तो 50 का करेक्ट आंसर सी है। और नेक्स्ट लास्ट है इरेप्सिन पॉलीपेप्टाइड इनटू अमीनो एसिड। इसका एज इट इज़ यहाँ पे जो अभी बताया लिस्ट 1 लिस्ट 2 करके नोट बनाओगे। 51 पे चलेंगे। यहाँ पे एसिडिक कैरेक्टर्स डीएनए आरएनए का ड्यू टू प्योरीन बेसिस, शुगर मॉलिक्यूल्स, पेरीमिडीन बेसिस, फॉस्फेट ग्रुप्स। तो एसिडिक कैरेक्टर्स किसकी वजह से होता है, फॉस्फेट ग्रुप की वजह से होता है। ठीक, नेक्स्ट पे जाएंगे। तो लाइकेन जो है बेस्ट इंडिकेटर है किसका, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन। तो जो लाइकेन है वो एयर पोल्यूशन, अगर लाइकेन अबंडेंट में है, मतलब काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है, तो इसका मतलब है कि एयर काफ़ी साफ़ है। क्योंकि लाइकेन सर्वाइव नहीं कर सकते अगर SO2 का कॉन्सेंट्रेशन एयर में बहुत हाई है। इस चीज़ को आपको अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लेना है। अगर कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनेगा तो लिखा यही आएगा कि इफ़ लाइकेन इज़ अबंडेंट, इसका क्या मतलब होता है, इट मीन्स, तो लिखा हुआ कि एयर इज़ पोल्यूटेड, ऐसा नहीं है। अगर आप लिख सकते हो नोट, मैं फिर से बोल रही हूँ डिटेक्टिव ना, वेट, हाँ 1 मिनट, मैं फिर से बोल रही हूँ। इफ़ द लाइकेन इज़ अबंडेंट, यानी कि सफिशिएंट भी आप लिख सकते हो, जो आपको ठीक लगे। ये स्पेलिंग है अबंडेंट का, मतलब पर्याप्त मात्रा में, अबंडेंट। इफ़ द लाइकेन इज़ अबंडेंट मीन्स एयर इज़ क्लीन, यानी कि हवा साफ है, एंड लाइकेन कैन नॉट सर्वाइव हाई SO2 कॉन्सेंट्रेशन इन द एयर। ये हमारे काम की थियरी थी, आई होप आपने लिखा होगा। एयर पोल्यूशन। नेक्स्ट, पार्शियल